ओम मणि पामे हूँ। नमो बुद्धाय। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, सब मंगलमय होंगे। अगर आपके मन में कोई भी ऐसी इच्छा है जिसे आप पूरे दिल से पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, आपकी कोई विश जो अधूरी रह गई थी, या कोई ऐसी इच्छा जो मन में कोई बात अधूरी रह गई है, तो आज की यह जो पिक कार्ड रीडिंग है ना, शायद आपके लिए ही हो सकती है। आज आपको वही संदेश मिलेंगे ईश्वर की तरफ से जिसकी आपको लंबे समय से ना जरूरत थी। ठीक है, तो आपका स्वागत है इस रीडिंग में। आज आपके सामने दो पायल्स हैं, सन कार्ड है और दूसरा है वर्ल्ड का कार्ड। सबसे पहले अपनी ऊर्जा को ना शांत कीजिए, अपनी इच्छाओं को मन में रखिए। जो भी आपकी इच्छा है, एक या इच्छाएं हैं ज्यादा हैं, तो उसको अपने मन में रखिए और जो भी पाइल आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करे उसे चुन लीजिए। ठीक है, तो क्या वो आपकी इच्छा सच में पूरी होगी या नहीं? ठीक है, वो क्या अधूरी इच्छा कितना समय और लेगी? इच्छा तो जरूर पूरी होती है, वो किसी ना किसी रूप में एक अच्छे रूप से आती है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि ब्रह्मांड हमें ठीक उसी समय संकेत देता है जब हम उसकी सबसे ज्यादा प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, और ये रीडिंग आपके लिए एक संकेत ही है। तो आज देखते हैं कि आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने की ओर बढ़ रही है। ठीक है, तो ध्यान से शांत होकर अपनी ऊर्जा से एक पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, दोनों कार्ड्स पर मेडिटेट करिए और अपनी ऊर्जा से, अपनी अंतरात्मा से सन कार्ड या फिर वर्ल्ड कार्ड, एक कार्ड को पिक कर लीजिए। आई होप कि आप चूज कर चुके होंगे, तो हम शुरू करेंगे ऑप्शन 1 सबसे पहले आपकी रीडिंग। सो ऑप्शन 1, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप सभी लोग? अपना ध्यान रख रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, खुद से प्यार कर रहे हैं ना? खुद को प्यार करना ही सबसे बड़ी हीलिंग होती है। ठीक है, तो जिन्होंने भी सन का कार्ड चूज किया है, ठीक है, तो आपकी ऊर्जा जो है ना वो बहुत पॉजिटिव जो है मुझे महसूस हो रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो भी इच्छा है उसके पूरे होने की दिशा में ही मूवमेंट जो है अब शुरू हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास कार्ड निकल कर आया है ना, वो आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का। ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, फोर ऑफ कप्स भी आया है। ठीक है, कार्ड्स जो अलग अलग मैंने सब निकाले हैं, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो कार्ड बता रहे हैं कि आपको कोई महत्वपूर्ण खबर, स्पष्टता या नई शुरुआत मिलने की संभावना है। जिस बात को लेकर ना आप लंबे समय से कंफ्यूज थे, आपके अंदर ना मुझे कंफ्यूजन नजर आ रहा था उस बात को लेकर, अब वहीं पर ना धीरे धीरे सच सामने आएगा और रास्ता जो है साफ होगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी। यहां मुझे दिख रहा है कि किसी से ओपनली कम्युनिकेशन होने वाला है, आपका खुलकर बात होगी। एक चीज तो मैं कह रही हूँ कि कुछ लोग ना यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने किसी को प्रपोज किया है या किसी ने आपको प्रपोजल दिया है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला। या तो खुद आपको क्लैरिटी नहीं मिली, आप कंफ्यूज थे, या फिर सामने वाले ने आपको क्लैरिटी नहीं दी। तो उस व्यक्ति से आपको मतलब ना उस चीज का इंतजार है कि कब बात होगी। ठीक है, या आपने प्रपोजल दिया है या मिलने की बात की है, तो यहाँ पर ये चीज मुझे साफ साफ दिख रही है कि उस बात का ना आपको लंबे समय से कहीं ना कहीं इंतजार रहा है। तो अब दिख रहा है कि ना सच सामने आएगा। ठीक है, बात होगी, आपको जिस चीज का वेट है वो चीज मुझे यहाँ पर होते हुए दिख रही है। कोई नया अवसर या कोई नया संदेश जो है ना आपको जरूर मिलने वाला है, या किसी नए प्रोजेक्ट की, कोई नए काम की जो है आपकी इच्छा थी शुरुआत करने की। ठीक है, तो अब जो है ना आपकी इच्छा जो है आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। यह कार्ड उत्साह और
आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आपके बॉटम में जो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, वो यह कह रहा है कि कभी कभी निराशा या अधीरता के कारण आप सामने आए अवसर को पहचान नहीं पाते, क्योंकि 4 ऑफ कप्स में क्या होता है कि आप बैठे हैं हाथ को मोड़कर और नीचे 3 कप है, अब वहां तो देख रहे हैं, लेकिन जो ऊपर से चौथा बादलों से जो एक आया हुआ कप है वो आप नहीं देख रहे हैं, वो क्या है, एक अवसर है। तो यही चीज आपसे कह रही है यूनिवर्स कि कभी कभी हम निराशा के कारण, अधीरता के कारण जो सामने आया अवसर है उसको पहचान नहीं पाते, इसलिए जो मौके मिले उन्हें खुले मन से देखिए। ठीक है, उनको नजरअंदाज मत करिए। आप शायद किसी चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं, और आपके लिए जो स्ट्रेस कार्ड आया है वो बता रहा है कि इस समय ज्यादा जो है ना सोचने, ठीक है, या परिणाम की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उससे बचना है आपको। जितना ज्यादा अगर आप स्ट्रेस करोगे तो ये आपके लिए ही मानसिक तनाव बनेगा। देखो, स्ट्रेस तो आप कर रहे हो, मतलब मानसिक रूप से ये आपको क्या करेगा, परेशान करेगा, और इससे रिजल्ट नहीं आ पाएगा। आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि सक्सेस का कार्ड है, ये बहुत अच्छा संकेत है कि जो बताता है कि आपकी जो मेहनत है ना उसका फल जो है मिलने की संभावना है। ठीक है, सक्सेस का कार्ड क्या बोलता है कि जो आपकी मेहनत है उसका फल जरूर मिलेगा आपको। और बॉटम में जो एक्सपीरियंसिंग का कार्ड मैंने बोला है, तो ये कहता है कि वर्तमान पल में रहिए और अपनी यात्रा का आनंद लीजिए, तनाव नहीं करिए, उससे बचिए। जितनी आप वर्तमान में रहेंगे उतनी ही ऊर्जा बेहतर रहेगी। जब आप वर्तमान के क्षणों का आनंद लेते हैं ना, अतीत के बारे में नहीं सोचते, फ्यूचर की चिंता नहीं करते कि क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, सामने वाला रिप्लाई देगा कि नहीं देगा, क्या ये मेरे को ऑफर मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मैं जो चीज की नई शुरुआत कर रहा हूँ कर रही हूँ क्या वो होगा भी नहीं होगा, आपने परिणाम पहले ही बना लिया शुरू करने से पहले, तो फिर क्या होगा, स्ट्रेस ही तो होगा, निराशा ही तो मिलेगी। तो आपको सक्सेस का कार्ड ये संकेत देता है कि जरूर मिलेगी, आपकी मेहनत के फल मिलने की पूरी संभावना है, पूरी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन सबसे पहले एक्सपीरियंसिंग का कार्ड बोलता है कि आपको वर्तमान के पल में रहना है, अपनी यात्रा का आनंद लेना है। जितना आप वर्तमान में रहेंगे उतनी ही ऊर्जा बेहतर होगी। ठीक है, और जो सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल का कार्ड यहाँ पर आया है वो क्या कह रहा है, रचनात्मकता, भावनाएं, आत्मविश्वास और प्रचुरता की ऊर्जा को दर्शाता है। यह संकेत दे सकता है कि आपकी जो इच्छा है ना से जुड़ा कोई नया अवसर या भावनात्मक संतुलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, एंजल ऑफ बैलेंस यही कहता है कि अपने जीवन में बैलेंस बनाएं, धैर्य और संतुलन बनाकर रखें। हर चीज सही समय पर आगे बढ़ेगी। आपके सोचने से कि कब बढ़ेगी नहीं होगा, कब पूरा होगा नहीं होगा। आपके लिए कार्ड आया है एंजल आंसर की तरफ से, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। तो ये क्या बताता है, ये समय का संकेत है कि आने वाले कुछ महीनों में आपको आपकी इच्छा पूरी होते हुए दिखने वाली है। आप अपनी इच्छा की ओर ही बढ़ रहे हैं, कुछ महीनों में प्रगति देखने को मिल सकती है, और यही आपको कहाँ तक ले जाएगी, सक्सेस तक। और इसके बॉटम में वेट आया है ना, वेट का मतलब यह नहीं है कि इच्छा पूरी नहीं होगी, बल्कि यह कि अभी सही समय का इंतजार करना आवश्यक है, नहीं। वेट का मतलब ये नहीं कि आप वेट करते रहें, आप उसका मतलब है कि आप अपनी एनर्जी को दूसरी ओर शिफ्ट करें, खुद के ऊपर अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव बनाएं, खुद के ऊपर फोकस करें। ठीक है, ये चीज कहता है। तो जल्दबाजी करने के बजाय चीजों को स्वाभाविक गति से होने दें। ठीक है, और फुल स्पिरिट मून का कार्ड बोलता है, शाइन करने का कार्ड, की बहुत सुंदर संदेश देता है, जो कह रहा है आपसे कि आपके लिए अपनी रोशनी छिपाने का समय नहीं है। अपने टैलेंट को, आत्मविश्वास को और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए। जितना आप स्वयं पर विश्वास करेंगे, जिसको खुद पर विश्वास होता है ना उसको कोई हरा नहीं सकता, उतना ही आपकी इच्छा के पूरे होने का मार्ग खुलता जाएगा। ठीक है, आपको ये खबर सुनने को मिलेगी। आपसे खास तौर पे कहा जा रहा है कि घबराइए मत, तनाव छोड़िए, धैर्य रखिए और अपने अवसरों को पहचानिए।
आने वाले कुछ महीनों में आपकी इच्छा से जुड़ी अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। सक्सेस की ओर आप जाएंगे। अपने अंदर की रोशनी को चमकने दीजिए। आपका जो टैलेंट है, अपने आत्मविश्वास को, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बाहर आने दीजिए। उसको कंट्रोल मत करिए, उसको रोकिए नहीं, क्योंकि यूनिवर्स आपको आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको ना साफ साफ जो है क्लियरली बता रही हूँ कि आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। अगले कुछ महीनों का टाइम लगेगा जरूर। ठीक है, जिस चीज से आप निराश हो रहे थे, उस चीज को ही आपको नजरअंदाज नहीं करना, उसको देखना है। आपकी तरफ कोई अवसर आ रहा है, कोई नई शुरुआत के लिए। ठीक है, लेकिन आप शायद ना उस अवसर को जो है देख नहीं रहे हैं। ये सबसे बड़ी एक बाधा है। ठीक है, कोई नई शुरुआत आपकी ओर आते हुए दिख रही है, किसी से जवाब आपको जरूर मिलेगा। बस सकारात्मक रहना है, वेट करना है, अपनी ऊर्जा को शाइन करने देना है, तब जाकर ही सब चीजें पॉजिटिवली रिजल्ट में आएंगी। ठीक है, हो सकता है कि आपने कहीं से जो है जॉब के लिए ऑफर किया था, या किसी को मतलब आपने हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट के लिए ऑफर किया और वहां से कोई रिप्लाई नहीं मिला है। उस वाले ने, सामने वाले ना, हो सकता है वो दिमाग का बहुत तेज बंदा, मुझे बंदी दिख रही है, लेकिन वहां से आपको जो भी एक क्लैरिटी मिलेगी, या किसी से कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो रहा था, आप कहीं से निराश थे, किसी को आपने प्रपोजल वगैरह दिया है, तो वहां से आपके लिए कहा जा रहा है कि अभी के टाइम जो अवसर मिल रहा है उसको देखिए। ठीक है, आप खुद ब खुद अपनी विश की ओर आगे बढ़ जाएंगे। बात होगी, क्लियर कम्युनिकेशन होगा। अभी हो सकता है कि ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा, मिलेगा जरूर। वेट करने का मतलब वेट ये है कि आंसर की, अपनी इच्छा की प्रतीक्षा करिए, लेकिन खुद को मत रोकिए, आगे बढ़िए। ठीक है, बेवजह की चिंता ना करिए। आपको अपने जीवन में धैर्य और संतुलन बना के रखना है, अपनी ऊर्जा में चमकना है। इच्छा जरूर पूरी होगी अगले कुछ महीनों के अंदर। सफलता आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू। आपको जरूर मिलेगी सफलता। ओके, तो ये थी रीडिंग ऑप्शन 1। आई होप कि आप इस रीडिंग से ना सेटिस्फाइड हुए होंगे, क्योंकि हर किसी की विश अलग तरह की होती है। आज ये रीडिंग में विश कुछ अलग तरह की आई है। तो यदि ये आपकी रीडिंग है तो ज़रूर दावा करिएगा क्लेम करके, और बताइएगा कि यस ये आपकी है। ठीक है, और ज़रूर से इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 1111 नंबर ज़रूर टैप करिएगा। यहाँ पर 1111 नंबर निकल कर आया है। 111 नंबर शायद आपको बहुत दिखता है। तो जो आपकी इंट्यूशन है, आपकी एनर्जी है, आपके थॉट्स हैं, वो कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहे हैं, और ये आपकी विश को मैनिफेस्ट करने में काफ़ी हद तक आपके साथ है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको 1111 111 नंबर दिख रहा है, तो ये ध्यान रखिए कि आपकी ऊर्जा कैसी है, नेगेटिव है, लो है, हाई है, पॉजिटिव है। और वही सब कुछ एनर्जी, आपकी ऊर्जा, आपके थॉट्स सब जो है क्रिएट हो रही, यही आपकी विश बनेगी। ठीक है, अब भले आप नेगेटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव, या आपकी विश में डाउट्स है, तो कंफ्यूजन है, तो फिर वो उसी तरह होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके लिए एंजल नंबर का संकेत है, ये गाइडेंस है आपके लिए, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, सो ऑप्शन 1, किसी भी तरह की पर्सनल रीडिंग और क्लैरिटी के लिए आप हमको ना पर्सनली जो है मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। सो बाय बाय ऑप्शन 1। हेलो ऑप्शन 2, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। वेलकम इन बुद्धा टैरो चैनल। सभी लोग मस्त हैं, खुश हैं। तो आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है? ठीक है, तो जो भी ये जानने के लिए बेताब है, तो जिन्होंने द वर्ल्ड का कार्ड चूज किया है, ठीक है, तो आपकी ऊर्जा यहाँ पर बहुत ही अलग और गहरी महसूस हो रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ना आपकी जो इच्छा है वह केवल एक छोटी सी इच्छा नहीं, बल्कि आपके जीवन के अगले अध्याय से जुड़ी हुई है, क्योंकि आपने कार्ड ही वर्ल्ड का कार्ड चूज करा है। यहाँ पर आपके जीवन का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, आपके जीवन की एक नई शुरुआत है। तो यहाँ जो आपके कार्ड आए हैं, दी एम्प्रेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द मून का कार्ड, और बॉटम में नाइट ऑफ सोर्ड्स। टेम्पल पाथ का जैसा कार्ड आया है, और डेस्टिनी का कार्ड आया है, इफ यू बिलीव का कार्ड आया है। यहाँ पर कार्ड ऐसे हैं दोस्तों, और भी हैं उसो जैन के। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आप ना एक तो बहुत मासूम है, बहुत ही इनोसेंस पर्सन है, जो अक्सर अपनी इच्छा को लेकर ना खुद को अकेले ही में रख के रोते रहते हैं।
आपके अंदर बहुत कुछ ऐसी डिजायर्स है ना जो अंदर ही अंदर आपने दबा के रखी है, छुपा के रखी है, और आपको कहीं ना कहीं डर भी रहता है। ठीक है, डर या भ्रम है आपके अंदर कि अगर मेरी इच्छा पूरी हुई नहीं तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मतलब आप ना इस तरह से डरते भी हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात बता दूं कि दी एम्प्रेस आपके बारे में कहता है कि आपकी इच्छा प्रचुरता, प्यार, परिवार, करियर की ग्रोथ या आर्थिक समृद्धि से जुड़ी हुई है। ठीक है, या तो आपको जो है अपने जीवन में सुख समृद्धि अबंडेंस चाहिए, या फिर प्यार, या फिर परिवार, जैसे कि बेबी होने के लिए, ठीक है, आप बच्चे चाहती हैं, माँ बनना चाहती हैं, ठीक है, या फिर करियर की ग्रोथ, और या फिर आर्थिक समृद्धि से, इनमें से आपकी जो है कोई एक विषय जो जुड़ी हुई है। तो यह कार्ड संकेत देता है कि आपकी मेहनत का फल मिलने की पूरी संभावना है। क्योंकि दी एम्प्रेस के बाद 6 ऑफ वांड्स, ये कार्ड होता है जीत का, ये सफलता का कार्ड है, ये विक्ट्री का कार्ड है, और ये सबसे एक बहुत सकारात्मक कार्ड है। यह सफलता, पहचान, सम्मान, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स में बहुत सारे लोगों के बीच में एक व्यक्ति घोड़े पे जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि उसे लोगों के बीच में वो पहचान, सम्मान, जीत मिल रही है। ठीक है, तो ये सबके सामने आपको जीत, सम्मान और पहचान दिलाएगा, सफलता दिलाएगा। अगर आप किसी रिजल्ट का, ठीक है, आपने कोई पेपर क्वालिफाई करा है, मतलब सॉरी पेपर आपने दिया है, तो अब क्वालिफाई किया है, कहा है तो मेरे मुंह से निकला है, तो मतलब किया है, समझ लीजिए ये इच्छा आपकी पूरी बना ली है। प्रमोशन आपको चाहिए था, या बिजनेस में कहीं पर कुछ कर रहे हो, या कहीं प्रोजेक्ट या किसी ग्रुप के लीडर हो, जहां आप किसी संस्था को चलाते हो, कोई एनजीओ चलाते हो, वहां के मेन आप हेड हो। ठीक है, उस एनजीओ को चलाने का जिम्मा आपका है। कहीं पर सोशल मीडिया पर आप काम करते हो, तो उस पर आपको कोई बड़ी उपलब्धि का जो है ना इंतजार आप कर रहे हो, और यह अच्छे परिणाम की संभावना दिखाता है कि बिल्कुल जीत आपको मिलेगी। ये लोगों के बीच में आपके काम का पे आउट देगा, आपके काम का रिवॉर्ड आपको दिएगा, आपको पुरस्कृत, आपको सम्मानित किया जाएगा। आपकी सफलता निश्चित है, भले वो प्यार में क्यों ना हो। किसी को लेकर यहाँ पर दिख रहा है कि प्यार में आपकी जो है मैरिज करना चाहते हो, उस व्यक्ति के साथ आपकी मैरिज सुखद संपन्न होगी। दी एम्प्रेस जैसा कार्ड खिलने का कार्ड है, और सफलता और जीत का कार्ड है। सब लोगों के सामने उस रिश्ते को सम्मान से आपको वो मिलेगा, वो प्यार, वो इज्जत, सब कुछ। 6 ऑफ वांड्स ये बोलता है कि जीत मिलेगी। आपकी जो ये अंदर हिडन डिजायर है, ये छुपी हुई डिजायर है, इसके लिए आपके अंदर जो भी भ्रम है या डर है, या आप ज्यादा सोचते हैं, वो मत करिए। आपने सोच सोच के कहीं ना कहीं अपनी इस डिजायर को ना अपनी तरफ आने से भी जो है रोक रखा है। क्योंकि आप जैसी एनर्जी ब्रह्मांड को भेजते हो, वैसी ही एनर्जी आपके पास आती है। ये प्रकृति का नियम है। आप जो यहाँ प्रकृति में बोते हो, जैसा देते हो, जैसा करते हो, वैसा आपको मिलता है। और आप अगर ये चीज नहीं समझोगे तो कब समझोगे? तो आप अपने डर, भ्रम या ज्यादा सोचने से अपनी इच्छाओं को दबाइए मत, बल्कि रेडी हो जाइए, अंतर मन से खुश हो जाइए कि आपकी ऊर्जा इतनी ज्यादा हाई लेवल पर है कि जो आपको दी एम्प्रेस जैसा टेम्पल पाथ पर डेस्टिनी में लेकर आ रही है। आपकी ये इच्छा डेस्टाइन है। डेस्टिनी का कार्ड कहता है कि यू आर द स्पाइडर वुमन, जो अपनी डेस्टिनी को खुद बन सकता है, अपनी इच्छाओं को खुद बनाएगा, बनाएगी। ठीक है, आपकी इच्छा डेस्टाइंड है। ठीक है, अभी पूरी तस्वीर यहाँ पर को साफ नहीं है, कुछ बातें समय के साथ जो है स्पष्ट होंगी। ठीक है, क्योंकि मून का कार्ड है, एक भ्रम का कार्ड है। आप देखेंगे कि सूरज के ऊपर चंद्र जो है वो ग्रहण लग जाता है, छुप जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह का मून का कार्ड है, जहां अंदर कुछ डर है, चीजों को लेकर सोच है, भ्रम है। या क्यों पाल के बैठे हो यार? नाइट ऑफ सोर्स बताता है कि एक समय ऐसा आएगा जब चीजें तेजी से आगे बढ़ेंगी, और कोई समाचार, निर्णय या अचानक बदलाव आपकी इच्छा को गति दे सकता है। आउटसाइडर जैसा कार्ड दिखाता है कि कभी कभी आपने ना खुद को अलग थलग या अनदेखा महसूस किया होगा। आपको लगा होगा कि जैसे कोई आपके साथ नहीं है, आप अकेले पड़ गए हैं। लेकिन देखिए, जिसका कोई नहीं होता, कहते हैं ना, उसका मालिक होता है, उसका ऊपर वाला होता है, ये प्रकृति उसका साथ है। देखिए, आपकी इच्छा है, उसमें दूसरों का आपके साथ साथ होना जरूरी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि आपकी मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिले, लोगों को नहीं, आपको सम्मानित किया जाए। तो इसलिए आपका अकेला होना भी जरूरी है। आप खुद को कई बार आइसोलेशन बताता है कि अकेलापन आंतरिक यात्रा का हिस्सा मानते हैं। आपके जीवन में कई बार अकेलापन रहा, आप कई बार रोते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनोसेंस बॉटम में आया था ना, कि अब पुराने दर्द छोड़कर खुले दिल को विश्वास के साथ आगे बढ़ने का समय है। क्योंकि यहाँ पर आइसोलेशन जो पुराना दर्द है, जिसको लेकर आप रोते हो,
प्यार के लिए रोते हो या किसी चीज़ के लिए रोते हो सकता है कि आप जिससे प्यार करते हो, जिनसे मैरिज करना चाहते हो, उनके साथ अभी आपका नो कांटेक्ट है, या किसी तीसरे की वजह से आपका रिश्ते में जो है खराबी आई है, किसी तीसरे की वजह से, या कोई भ्रम है, कोई डर है, कोई कंफ्यूजन है, या किसी तीसरे ने आपके रिश्ते को तोड़ा है, ठीक है, और जिसके लिए शायद आपको बहुत दुख है, या किसी तीसरे की बात में आके आपने खुद शक किया अपने पार्टनर पर, खुद ये रिश्ता खराब करा, और यही दर्द है आपको ना अंदर से पिड़ाता है, अब आप अंदर से दुखी होते हो। तो आपको यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि आप पुराने दर्द को छोड़ दीजिए, खुले दिल और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का समय है, ठीक है, आपको सफलता मिलेगी। आप एक बहुत ही अच्छे पाथ पर हो, क्योंकि टेम्पल पाथ जैसा एक आध्यात्मिक कार्ड है, यह बताता है कि आप अपना सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। टेम्पल पाथ मतलब एक अच्छे मार्ग पर जा रहे हैं आप, एक आध्यात्मिक मार्ग पर हो आप। आपकी इच्छा का संबंध आपकी आत्मा के मार्ग से होता है, ठीक है। और रेस्ट एंड रिजर्वेशन जैसा कार्ड कहता है कि हर समय भागने की जरूरत नहीं है, कभी कभी आराम और शांत मन ही सही उत्तर लेकर आते हैं। मतलब शांति से बैठिए, आंखें बंद करिए, अपने अंदर झांकिए, ये कहता है रेस्ट एंड रिजर्वेशन, ठीक है, ठीक है। आराम करना, मन को शांत करना और अपने भीतर झांकना, आपके भीतर ही आपके छुपे हुए उत्तर है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है, देखिए जहां रेस्ट एंड रिजर्वेशन कार्ड है, बिल्कुल रीडिंग के लिए कार्ड बिल्कुल वैसे सजेस्ट होते हैं। एंजल की तरफ से आया है आस्क यूर एंजल्स का संदेश है कि प्रार्थना, ध्यान या अपने आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से मार्गदर्शन मांगते रहें। आपके जो भी सवालों के उत्तर है वो आपके भीतर ही है, बस मन को आराम और शांत करिए, ठीक है। तो आस्क यूर एंजल्स, आप जो भी पूछेंगे ना उसका उत्तर जरूर मिलेगा। आपका मार्गदर्शन आपको आपके अंदर से मिलता है, और वो है आपका आध्यात्मिक ज्ञान। और इफ यू बिलीव जैसा कार्ड कहता है कि यदि आपको विश्वास है तो आपकी सबसे बड़ी, यही विश्वास आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। कि अगर आपको अपनी विश पर, आपको अपनी इच्छा पर विश्वास है, अपने लक्ष्य पर, कि वो चीज आपकी है ऑलरेडी, मिलेगी नहीं, वो चीज आपकी ऑलरेडी है, ये विश आपकी है, आप उसके लिए बने हो, तो अपने लक्ष्य और खुद पर भरोसा बनाए रखोगे, अपनी इच्छा पर, तो वो इफ यू बिलीव का मतलब है कि वो आपकी है, आपको मिलेगी, और डेस्टाइन है, आप उसे अपनी डेस्टिनी में खुद ला दोगे, ठीक है। तो यह पूरी रीडिंग का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है स्पाइडर वुमन जैसा कार्ड डेस्टिनी का। यह कार्ड संकेत देता है कि आपकी इच्छा केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि आपके जीवन के बड़े उद्देश्य या भाग्य से जुड़ी हुई है। जैसे मकड़ी धैर्य से अपना जाल बुनती है, तो उसका एक जाल बुनता है तब वो उसमें छिपने के लिए पूरी होती है ना, वैसे ही आपकी मंजिल भी धीरे धीरे तैयार हो रही है। धैर्य और निरंतर प्रयास यहाँ महत्वपूर्ण है, इसीलिए रेस्ट एंड रिजर्वेशन का जैसा कार्ड आया है। तो आपकी रीडिंग ये कह रही है कि जो आपकी इच्छा है ना वो पूरी होने की दिशा में है। सकारात्मक संदेश दिखाई दे रहे हैं, सफलता और सम्मान की ऊर्जा मौजूद है, जीत आपको मिलेगी, सफलता आपको मिलेगी, इस बात की गारंटी है इस रीडिंग से। कार्ड ये गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। सुख समृद्धि व अबंडेंस आपको मिलेगा, प्यार आपको मिलेगा, जिस मन पसंद इच्छा व्यक्ति से आपकी शादी जरूर होगी, उनसे आपको अचानक से जो है ना कॉल या मैसेज आ सकता है, कम्युनिकेशन वो आपसे करेंगे। अगर नो कांटेक्ट में है तो अचानक से सडनली जो है यहाँ पर कम्युनिकेशन ओपन होगा, वो पर्सन खुद आपकी तरफ रीच आउट करेंगे, खुद आपसे बात करेंगे, ठीक है। अपनी फैमिली से भी बात करेंगे, किसी से आपकी जो है शादी को लेकर तनाव या डर बना हुआ है, ठीक है। आप किसी से बहुत प्यार करते हो, उनके लिए आप तड़पते हो, उनके लिए आप रोते हो, ठीक है। तो ये बता दूं कि वो पार्टनर आपके डेस्टिनी है, वो आपकी जो इच्छा है वो डेस्टिनी में है। शादी आपकी होनी है उसी जगह जहां आपकी मन की इच्छा है, बस आपको डर और भ्रम के पर्दों से उठना है, ठीक है। और कोई भी मन में भ्रम, किसी तीसरे के पक्ष की बात को ना सुनकर सिर्फ केवल अपने मन की बात सुननी है, अपने अंदर अपने एंजल से सवाल करना है और उसी पर विश्वास करना है। और वही अपने आप पर, जब अपने ऊपर आप विश्वास करोगे खुद पर, ठीक है, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका विश्वास ही बनेगा। इफ यू बिलीव का कार्ड ये कह रहा है कि अपने लक्ष्य, खुद पर और अपनी चीजों पर, अपनी इच्छा पर, प्यार पर, जिस चीज को भी लेकर है, खुद पर भरोसा बनाए रखें, खुद के अंतर मन की आवाज सुने। द मून कार्ड इंट्यूशन में जाने का कार्ड भी होता है, ठीक है। अपने अंतर मन को सुनो, भीतर की आवाज सुनो, जो भ्रम है ये बाहरी है, अंदर सब कुछ सही आंसर है। तो जैसे ही आप उसको सुनोगे, उस पर भरोसा करोगे खुद पर, ठीक है, तो वही आपकी शक्ति बनेगा, वही आपकी इच्छा को डेस्टिनी में देगा। ये आपके लिए डेस्टिनी है। सफलता और सम्मान आपको मिलेगा ही, साथ ही धैर्य और विश्वास और आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी जरूरी है। इसलिए टेम्पल पाथ, आप सही रास्ते में हो।
जो रास्ता अभी धुंधला आपको लग रहा है, जो इच्छा अभी आपको धुंधली लग रही है ना, वह समय आने पर साफ हो जाएगी और आपको मिलेगी। इसलिए अपने भाग्य पर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत जारी रखिए, जो भी आप कर रहे हो उसे करते जाइए, बिना भ्रम के, बिना शक संदेह के, बिना रोने धोने के। यहाँ पर आइसोलेशन, ये रोना धोना छोड़ो और अपने अंदर के विश्वास को कभी कम मत होने दीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही प्रेरणादायक जो है ना रीडिंग आपके लिए आई है। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। और यहाँ पर दिख रहा है कि उस जीत का, वो आपकी डेस्टिनी में इच्छा, उसका आप खुशी सेलिब्रेशन भी मनाओगे और वो आपको सम्मान मिलेगा, लोगों के बीच में सम्मान भी दिलाएगी आपकी इच्छा। क्योंकि द एम्प्रेस जैसा कार्ड ये सुख समृद्धि का कार्ड है। ठीक है, वो डेस्टिनी में है, डेस्टाइन है। आपका विश्वास ही उस चीज को करेगा पूरा, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स जैसा सफलता, विक्ट्री, सम्मान, ये सब कुछ आपको दिला रहा है। जो आपकी इच्छा है वो सम्मान के साथ मिलेगी। प्यार की इच्छा है, सम्मान के साथ मिलेगा। शादी की इच्छा है, सम्मान के साथ। ठीक है, सब कुछ आपको रिस्पेक्टली मिलने वाला है। ये चीज का ध्यान रखिए, भारी भ्रम को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। आपको देखिए, रीडिंग के लिए ना हम सिर्फ रीडिंग नहीं देते हैं, आपको गाइड भी करते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं, ताकि सिर्फ आपको ये भी पता चले कि आपके अंदर क्या गलतियां हो रही है। जैसे कि आप भ्रम पाल रहे हो, तीसरे पक्ष की बात को सुन रहे हो, कंफ्यूजन में हो, खुद को रो रो के अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड में वैसे ही दे रहे हो, जो ऊर्जा दे रहे हो वही वापस आ रही है। तो ऐसा ना करें, विश्वास रखें, खुद के अंदर सुने, दूसरे की बात ना सुने। तो यही चीज आपको ना गाइडेंस भी इसलिए दी जाती है कि ऐसा करोगे तभी जाकर आपकी इच्छा पूरी भी होगी। ये विश्वास है, इस रीडिंग का दावा है। ठीक है, तो क्लेम दिस रीडिंग। आपकी रीडिंग डेस्टिनी है। ठीक है, और वो आपकी होनी है, वो आपकी पूरी होनी है। बहुत सकारात्मक ऊर्जा का संदेश है। और यहाँ पर तो ये कार्ड बोलता है कि जैसे आपके लिए जो आया है 6 जो है वीक्स के अंदर, ठीक है, 6 वीक्स के अंदर या फिर स्प्रिंग सीजन में, जो कि होता है मार्च अप्रैल मई का महीना, इस समय आपकी विश पूरी हो सकती है। ठीक है, ये समय बहुत ही अच्छा महीना होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर को कार्ड्स बहुत गहराई से ये चीज कह रहा है कि विंटर्स का टाइम भी बहुत खास हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये चीज बता रही है कि जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तो कहीं ना कहीं 6 डेज के बाद या 6 वीक्स के बाद या 6 महीने के अंदर अंदर आपको बहुत कुछ अच्छा आपकी इच्छा से रिलेटिव पूरा होने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और ये आपकी डेस्टिनी है। तो ये थी रीडिंग ऑप्शन नंबर 2। आई होप सो कि आपसे रेजोनेट हुई है, आपको पसंद आई है। यदि यस, गाइडेंस को फॉलो जरूर करिए। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है, जो भी आपको बताया गया है उस चीज को भी जरा अमल करिए। ठीक है, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे भी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कि गाइडेंस को फॉलो करना भी जरूरी होता है, सिर्फ रीडिंग को सुनना नहीं। जो लोग बहुत ध्यान से सुनते होंगे, समझते होंगे, उनको जरूर कहीं ना कहीं उनके जीवन में वो सब चीजें देखने को भी मिलती होंगी। जो नहीं सुनते होंगे, धैर्य नहीं रखते होंगे, थोड़ा थोड़ा सुना और चलते बने, समझे ही नहीं कि बात क्या कही गई, गाइडेंस क्या दी गई, बीच बीच में क्या कहा गया कि आपको क्या करना है, तो उनके लिए तो ये बात जो है, कहते हैं ना, 16 आने सच होगी भी नहीं। क्योंकि इसलिए नहीं होगी क्योंकि उन्होंने अच्छे से बात सुनी नहीं, आधी अधूरी सुनी और कहा कि तो बोलते जाते हैं ऐसे ही और चलते गए। मेरी रीडिंग का जो चैनल है वो सिर्फ हवा में फेंकने वाला नहीं होता, वो आपको आपके जीवन के लिए समझाने वाला भी होता है। ठीक है, क्योंकि जीवन हमारा है, उसमें क्या गलत सही चीज़ हो रही है हमें पता होता है। और ये रीडिंग जब रेजोनेट करती है तो उस चीज़ को समझना होता है कि ये एक आंसर होते हैं आपके लिए कि हाँ अभी ये परेशानी है तो मुझे ये करना है। ठीक है, अगर आपको ना किसी भी तरह का टॉपिक पे जानना है रीडिंग के लिए, ठीक है, लव हो, हीलिंग्स हो, या करियर हो, या इसके अलावा कुछ भी आपके सवाल है, तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो खुश रहिए, हैप्पी रहिए, आपकी विश जरूर पूरी होगी। शुभ मंगल कामनाएं। ओम मणि पामे हुम, नमो बुद्धाय, भवतु सब मंगलम। बाय।